हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो अभी समय है उत्तराखंड की न्यूज का, जो कि आप लोग के लिए आती है हर रोज ठीक 7 बजे। तो 31 दिसंबर की खबर देख लेते हैं। केदारनाथ में भारी बर्फबारी से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है, वापस लौटे हैं कुछ मजदूर। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। पुनर्निर्माण कार्य में जुटे केदारनाथ विकास प्राधिकरण के कुछ मजदूर भारी ठंड के कारण वापस लौट गए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने से केदारनाथ में निर्माण कार्य करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में द्वितीय चरण के निर्माण कार्य प्रभावित हो गए हैं और बीते 2 दिनों से केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से 2 फीट तक बर्फ जम गई है। केदारनाथ में तापमान भी माइनस से काफी नीचे आ गया है, जिससे यहां द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कर रहे कुछ मजदूर वापस लौट गए हैं। रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ ने मिलकर तैयार की है सफेद दाग की दवा। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के एक सुझाव से बदली लाखों की जिंदगी। रक्षा मंत्रालय के उपक्रम रक्षा कृषि अनुसंधान और प्रयोगशाला डीआरडीओ पिथौरागढ़ ने सफेद दाग ल्यूकोडर्मा की अचूक दवाई तैयार की है। इस दवाई का अभी तक लगभग 1 लाख लोग लाभ उठा चुके हैं। दवाई को तैयार करवाने में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हीं की प्रेरणा मार्गदर्शन में संस्थान के वैज्ञानिकों ने दवाई तैयार करने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि 1962 के युद्ध के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में काफी लैब बनाई गई और जिसमें पंडा फार्म पिथौरागढ़ की लैब भी है। उत्तराखंड में पांव फैलाने लगा कोरोना। आईआईएम के 3 छात्रों समेत 5 लोगों को कोरोना मिला है। आईआईएम काशीपुर की 2 छात्राओं और एक छात्र समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आईआईएम के सभी छात्र छात्रा और स्टाफ की सैंपलिंग शुरू कर दी है। काशीपुर में जुलाई में आरटीपीसीआर टेस्ट में 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से क्षेत्र में संक्रमण का प्रकोप थम सा गया था। साथ ही लोगों की दिनचर्या पर सामान्य होने लगी थी। लंबे समय से काशीपुर में शांत पड़े कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 59 नए संक्रमित केस मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को कुल 16 मरीजों ने कोरोना की जंग जीती है और प्रदेश में अब 255 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को सामने आए नए मामले में देहरादून में सर्वाधिक 25 मामले हैं, नैनीताल में 12, पिथौरागढ़ बागेश्वर में 2, हरिद्वार में 7, चमोली में और उत्तरकाशी में 1, उधम सिंह नगर में 9 मामले शामिल हैं। नानक मत्ता में 4 लोगों की नृशंस हत्या, सर्राफ की मां की मुट्ठी में मिला कातिल का राज। नानक मत्ता नगर में सर्राफ, उनकी मां, नानी व ममेरे भाई की नृशंस हत्या के बाद लूटपाट का रूप देने की आशंका जताई जा रही है। घटना में अंकित रस्तोगी उर्फ अजय रस्तोगी, मां आशा देवी, नानी सन्नो देवी, ममेरा भाई उदित रस्तोगी मृतक है। पुलिस व फोरेंसिक टीम को जांच में तिजोरी से कैश व जेवरात गायब मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसके अलावा पुलिस परिवार की रंजिश, मृतक अंकित के संबंध के बिंदु को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृत्युंजय मिश्रा को जिम्मेदारी देने से कुलपति ने किया इंकार, कहा फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार। एक दिन पहले बहाल और शासन में ज्वाइन करने वाले कुल सचिव डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा बुधवार को आयुर्वेद विवि पहुंचे, लेकिन उन्हें कुलपति ने जिम्मेदारी देने से इंकार कर दिया। कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी ने शासन के आयुष विभाग को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने को लेकर पत्र भेजा है। हालांकि मृत्युंजय मिश्रा का कहना है कि उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। उधर मिश्रा की बहाली पर राजनीतिक पारा भी गर्म हो गया है। जीडीपी के साथ अब राज्य में जीईपी का भी होगा आकलन, शासन ने अधिसूचना जारी की है। पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड में अब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की तर्ज पर अब सकल पर्यावरणीय उत्पाद का आकलन भी होगा। बीते 6 दिसंबर को धामी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी। शासन की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो जीडीपी के साथ जीईपी का आकलन भी करेगा। उत्तराखंड को 17,500 करोड़ का तोहफा दे बोले पीएम मोदी। लखवाड़ परियोजना पर खत्म होगा 45 साल का इंतजार। इन 6 राज्यों को फायदा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,500 करोड़ रुपए की 23 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई सेक्टर से संबंधित है।
बागेश्वर में श्रम विभाग के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। बागेश्वर में श्रम विभाग के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नाराज महिलाओं ने विभाग के खिलाफ चौक बाजार पर धरना देकर प्रदर्शन किया। उन्होंने श्रमिकों को मिलने वाले कंबल और छतरी वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने पात्र लोगों को समय पर सामग्री देने की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गुरुवार से 40 दिन का चीला लग जाएगा, पड़ेगी हाड़ कांपने वाली ठंड। हाड़ कपा देने वाली कड़ाके की ठंड गुरुवार से पड़ने वाली है। सौर मास गणना के अनुसार ठंड का यह दौर हेमंत और शिशिर के मिलन पर जारी रहेगा। सूर्य को धनु राशि में गए 15 दिन होने पर पौष माह से आरंभ होने वाला यह चिलचिलाती ठंड 8 फरवरी तक लगातार रहेगी। पुष्कर सिंह धामी ने पूजे मगरमच्छ, फिर ताजा हुआ हरीश रावत का बयान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को खटीमा क्षेत्र के सुरई रेंज पहुंचकर ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल की शुरुआत की है। पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता रही। पिथौरागढ़ में बुधवार रात 12:39 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील है। जिला मुख्यालय सहित मुनस्यारी, धारचूला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन इससे कोई क्षति होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। अगर आप उत्तराखंड में नए साल के जश्न मना रहे हैं, तो कोविड के प्रसार को रोकने के लिए नए प्रतिबंध जारी हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं, तो आपको 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आपको लेकर आनी है, या फिर अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लेनी है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। तीसरी लहर आई तो झेलनी पड़ सकती है मुश्किल। दुर्गम क्षेत्रों में इलाज के लिए हो रहा है संसाधन का अभाव। देश के साथ ही राज्य में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि तीसरी लहर के निपटने के लिए राज्य कितना तैयार है। राज्य सरकार दूसरी लहर के समय से ही अस्पतालों में संसाधन बढ़ाने के प्रयास जारी कर रहा है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से हर जुड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।